हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 तक की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 1 to 10 की जानकारी दी है क्वेश्चंस की, और मैंने प्लस साथ ही इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर भी जानकारी दी है, 10.1 भी जानकारी दी है। सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। शो दैट द वेक्टर्स 2i minus 3j plus 4k and माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k आर कोलिनियर, यानी ये और ये क्या कोलिनियर है, हमको इतना ही बताना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे लेट कर लेते हैं ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर जैसे है इसको क्या लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4i प्लस 6j और यहाँ पे माइनस 8k। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे सर, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2i माइनस का 3j और यहाँ पे प्लस का 4k, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे a के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए वेक्टर। ठीक है, यानी ये आ गया। तो इससे आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पे याद आ रहा होगा कोलिनियर का। मैंने कोलिनियर जब समझाया था उस समय मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला समझाया था, जैसे बी वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये हो जाता था। ठीक है, तो यही चीज जो है, जब ये नियम अगर फॉलो कर रहा है, यहाँ पे नियम फॉलो कर रहा है ना, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने शो कर दिया कि क्या ये, हाँ ये वेक्टर हमारा कोलिनियर है। ठीक है, आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए 12th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो वेक्टर हमें क्या गिवन है, ये है i प्लस 2j प्लस 3k, यानी a की वैल्यू क्या है, इसके इस वेक्टर के अकॉर्डिंग जो गिवन वेक्टर है इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, एक मिनट, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 2 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब इंट्रोडक्शन दिया था। एल बराबर ये हो जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में, हम यहाँ पे साइड में एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है मेरा 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, अंडर रूट में यानी 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 1 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। रूट की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, तो एल क्या है, एल बराबर ए अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू रूट 14 है, तो 1 अपॉन में रूट 14 आ जाएगा। ऐसे ही एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 अपॉन में रूट 14। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा एन, एन बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 3 अपॉन में रूट 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू। इस तरह से यहाँ पे निकल जाता है। आइए अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन है, यह कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। इसमें भी हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, जैसे ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी जा रहा है, यानी इनिशियल टू टर्मिनल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ हमारा ये इस तरह से जाएगा इनिशियल टू टर्मिनल।
अब देखिए जैसे इस पॉइंट को हमने ए मान लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब ये इधर की डायरेक्शन में है, ए टू बी जा रहा है, ठीक है, ए टू बी जा रहा है। तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, वैल्यू क्या है 1 2 3 माइनस का, ठीक है। और ये क्या है -1 -2 और 1, ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। अब देखिए जब हमें ये सारी वैल्यू गिवन थी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता था ए टू माइनस ए वन इंटू आई कैप प्लस ये हो जाएगा बी टू माइनस बी वन इंटू जे कैप और यहाँ पे प्लस सी टू माइनस सी वन, ये हो जाएगा हमारे पास के कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ए बी, ए टू क्या है -1, ठीक है, और ये हो जाएगा -1 इंटू आई प्लस बी टू क्या है 2 -2 इंटू जे, ठीक है, -2 और -2 ये है हमारे पास, -2 है यहाँ पे, हाँ। तो -2 इंटू -2 आ जाएगा। फिर प्लस C2 क्या है हमारे पास, C2 है हमारे पास 1 और -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे -3, माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा के कैप, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया। अब आइए जब इतनी बात हो गई, जब हमारी इतनी बात हो गई, अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 2i, ठीक है, आई कैप प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 के कैप। ये जो आया ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो उसका हम कुछ इस तरह से सॉल्यूशन कर देंगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए 14 क्वेश्चन है हमारा, बताना है इसमें, शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। क्या ये i प्लस जे प्लस के जो है ये इक्वली इंक्लाइंड है ओ एक्स पे, ओ वाई पे और ओ जेड पे, ये हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो मैं आपको सोल्यूशन से लेके चलता हूँ, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखिए क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है ना, ये गिवन था। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अगर हमें ये दिखाना होता है तो हम क्या करेंगे, हम वही पी पुराना वाला डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास कुछ इस तरह, रूट के अंदर 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3। ऐसे ही हमारे पास m आ जाएगा, m भी क्या आ जाएगा, b अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एल आ गया, एम आ गया, अब हम एन निकाल लेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन भी हो जाएगा सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन में ये भी आ जाएगा √3, ठीक है। जब ये तीनों बराबर आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे L बराबर M बराबर N, ये कैसे बराबर है, तो L किसके बराबर होता है, cos अल्फा के बराबर होता है, M किसके बराबर होता है हमारे पास, cos बीटा के बराबर होता है, और N किसके बराबर होता है, cos गामा के बराबर होता है। ये हमने क्या कहाँ पढ़ा था,
ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस में पढ़ा था डीसी में, ठीक है। तो एल बराबर एम बराबर एन, एल किसके इक्वल है, कॉस अल्फा के बराबर। तो ये किसके भी बराबर है, ये है कॉस बीटा के बराबर, और ये किसके बराबर है, ये है कॉस गामा के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो यही हमको प्रूव करना था कि जो ओ एक्स है ये, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ओ एक्स बराबर ओ वाई बराबर ओ जेड, ये आ गया। जब ये आ गया तो ओ एक्स को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे अल्फा मान लिया, ओ वाई को बीटा मान लिया, और ओ जेड को गामा मान लिया। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे खत्म किया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर लेके चलता हूँ। इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस वन इन दिस वन रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। हमें क्या बताना है इसमें, इंटरनली पॉइंट भी बताना है और एक्सटर्नली भी पॉइंट बताना है। तो इंटरनली में क्या होगा सर, कि अगर इस दो पॉइंट के बीच में आएगा पॉइंट, ठीक है, तो वो इंटरनली होगा। और एक्सटर्नली पॉइंट कौन सा कहलाएगा सर, जैसे हमने ये लाइन पी एन क्यू जैसे एक लाइन ली, ठीक है, जैसे हमने क्या करा, एक लाइन ले लिया पी और क्यू, ठीक है। अब सर जो ये पॉइंट है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है, वो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, जैसे ये लाइन आगे तक ड्रॉ होती है और यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है ये जो है इसका नाम आर दे देते हैं, इसका नाम आर दे देते हैं, तो इसका भी नाम हम यहाँ पे आर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा एक्सटर्नल पॉइंट का फिगर, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला होगा हमारा इंटरनल पॉइंट का फिगर, ठीक है। तो अगर ऐसे हमें आते हैं तो सर फॉर्मूला कैसे सेट होता है इसका, सबसे बड़ी बात है इसका फॉर्मूला कैसे सेट होता है। तो मैं आज आपको इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इंटरनली की बात करें यानी हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, जैसे इसको स्मॉल पी से दिखाएंगे, ठीक है, स्मॉल पी की वेक्टर बराबर स्मॉल पी कैपिटल भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू बी की वेक्टर, ठीक है, और प्लस एन इंटू ए का वेक्टर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस नहीं एम प्लस एन। ये किसके लिए हो जाएगा, ये इंटरनल के लिए हो जाएगा। अच्छा सर इंटरनल की तो बात हो गई, अब एक्सटर्नल की बात, सेकंड पॉइंट की बात आती है। सेकंड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिगर तो हमारे पास ये है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर यहाँ पे पी का वेक्टर हो गया बराबर हो जाएगा एम इंटू बी की वेक्टर, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा एन इंटू ए का वेक्टर, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एम माइनस एन। तो इन दोनों फॉर्मूले पे सेट करके हम इन दोनों फॉर्मूले को लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पी वेक्टर क्या था मेरे पास, पी वेक्टर हो जाता है मेरे पास यहाँ पे आई प्लस 2j और यहाँ पे माइनस का k। अच्छा क्यू वेक्टर क्या है, क्यू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, क्यू वेक्टर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, प्लस j और प्लस k। तो ये हो जाएगा। चलिए हम इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से, जैसे ये हो जाएगा मेरे पास। अच्छा रेशियो क्या था हमारे पास, रेशियो था हमारे पास 2:1, ठीक है, 2:1। तो यहाँ पे m की जगह यहाँ क्या क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू है और ये वैल्यू n की है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 इंटू बी वैक्टर क्या है, जैसे बी वैक्टर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई, ठीक है, माइनस आई प्लस j और प्लस k, और यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा n कितना है 1, 1 इंटू क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k, ठीक है, और अपॉन में यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, m प्लस n। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है, माइनस का 2i, फिर हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे प्लस का
2j और प्लस का 2k, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा i और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2j और यहाँ पे हो जाएगा माइनस k, यही हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो अब हम इसके आगे इसको आपको लेके चलते हैं। तो ये i और ये i, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये साइन माइनस का है तो उसके आगे ये भी साइन माइनस का लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, माइनस का i बच जाएगा। ठीक है, 2j और 2j प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4j। ठीक है, अच्छा 2k और ये माइनस k, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का k और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो आया ये हमारे पास इंटरनल वैल्यू आ गई। अब हम आपको एक्सटर्नल वैल्यू की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल वैल्यू में वही फॉर्मूला लगा देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस i प्लस j प्लस k और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू i प्लस 2j और ये हो जाएगा यहाँ पे k। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये सेम आ जाएगा, माइनस का 2i प्लस का 2j और प्लस का 2k। अच्छा ये अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का i प्लस माइनस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2j और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास k। ठीक है, प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास इतना यहाँ पे बच गया तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से। अब देखिए 2i में से i माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का i बच जाएगा, 2i में से i माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 3i। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3i। अब देखिए 2j और 2j सेम सेम है, प्लस एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 2k और यहाँ पे k, यहाँ पे हो जाएगा 3k। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। एक मिनट, अब अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया यही हमारा आंसर आ गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर आप इसको और बाइफरगेट करना चाहते हैं, इसको और खोलना चाहते हैं तो इसके आगे एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर आप बुक के अकॉर्डिंग जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में 3i प्लस 4 अपॉन में 3j और प्लस 1 अपॉन में 3k। एक आंसर ये हो गया। अच्छा इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3i और यहाँ पे प्लस 3k। ये एक आंसर ये हो गया, क्योंकि ये अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ये कंप्लीट भी कर सकते हैं और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यहाँ पे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P का ये पॉइंट दे रखा है और Q का यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है। हमें मिड पॉइंट का फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए एक फिगर में आपको एक फिगर थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ दोबारा। यहाँ देखिए, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे पहला पॉइंट है इसका नाम देंगे P और दूसरा पॉइंट है इसका नाम देंगे Q। अच्छा मिड में होगा तो इसका नाम दे देते हैं M। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने तो उसका हम कैपिटल M से नाम दिया। इसका पॉइंट क्या होगा, जैसे 2, 3 एंड 4। अच्छा इस पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स 4, 1 और माइनस का 2। ठीक है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम जैसा कि डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्लास 10th में निकालते थे तो उसमें फॉर्मूला होता था हमारे पास, यहाँ पे जैसे मिड पॉइंट निकालना होता था तो फॉर्मूला होता था हमारे पास a, जैसे a
ए प्लस बी बाय टू, ठीक है, यानी ए वन और यहाँ पे बी, ए वन बी, ए वन प्लस बी वन और बाई टू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता था क्लास 10th में। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे देखिए हमें मिड पॉइंट निकालना था, मिड पॉइंट हमको यहाँ निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू बाय टू कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए P वेक्टर क्या है, P वेक्टर था यहाँ पे I लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे J लगा देते हैं और यहाँ पे K लगा दिया, ठीक है, K की कैप, ऐसे ही यहाँ पे I की कैप, ठीक है, यहाँ पे J की कैप और यहाँ पे K की कैप, कुछ इस तरह से यहाँ पे बन गया। अब देखिए जब ये बन गया तो हम इसमें फॉर्मूले में इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू करना है नॉर्मली, तो हम यहाँ लिखते हैं कैपिटल M इज इक्वल्स टू जैसे 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे 4I प्लस यहाँ पे J हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2K हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब इनको प्लस कर देंगे तो 4 और 2 यहाँ पे 6I हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे 4J हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ पे 4 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा मेरे पास, प्लस का 2K और यहाँ पे बाय 2 आ गया, ठीक है। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3I प्लस 2J और यहाँ पे प्लस K, यही जो बचा ये मेरा आंसर हो गया। मिड पॉइंट यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा निकल गया। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है ये, इसमें कहता है शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद द पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन दिया हुआ है। यहाँ पे ए पॉइंट ए के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, बी के लिए ये और सी के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमें बताना रिस्पेक्टिवली द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, कि बताना कि जो उसकी वर्टेक्स है क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, हमको ये इसके अंदर बताना है नॉर्मली, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा, ये हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये हमारा बेस होता है, ये हमारी परपेंडिकुलर होता है और ये हमारी हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको अगर हम प्रूफ कर देंगे, इसको अगर हम इस वाले ट्रायंगल पे प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे ए बी वैक्टर, ठीक है, ए बी वैक्टर हो जाएगा। तो ए बी क्या होता है, ए बी वैक्टर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो बी वैक्टर क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे था 2I, ठीक है, यहाँ पे था 2I माइनस J, ठीक है, माइनस J और यहाँ पे प्लस का K, ठीक, और माइनस में करेंगे, माइनस से सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हो जाएगा 3I, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4J और यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4K, ठीक है। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का I, ठीक है, प्लस का 3J, ठीक, और क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 5K, ये आ गया। अच्छा जब ये आ गया तो हम ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं फॉर्मूला क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 की स्क्वायर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25। इसका रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी वैक्टर आ गया। चलिए ए बी आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी वैक्टर निकालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे बी सी इसी तरह हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। बी सी वेक्टर निकालने के लिए हमको यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी वेक्टर क्या था, जैसे सॉरी बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर देते हैं, ये ठीक है। बी माइनस सी कर दें बी सी के लिए, ठीक है। तो बी माइनस सी करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 5k कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब मैं सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सी से, तो ये हो जाएगा 2i, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा j, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस k, ठीक है। तो इसको कर देंगे। तो जब इसको ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का i, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 2j, और ये हो जाएगा माइनस का 6k, ये आ गया। अच्छा चलिए हम इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, फॉर्मूला वही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास, जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 की स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36, ठीक है। 36 और 4 यानी 40 और 1 यहाँ पे हो गया रूट के अंदर 41, ठीक है। अच्छा ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब किसकी बारी रह गई, अब हमारे पास रह गई ए सी की। ए सी को निकालना है, ठीक है। तो ए सी का वेक्टर, ए सी का वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्या था मेरे पास आई कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप, ठीक है। और ये माइनस 5k कैप, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3i, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 4j, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4k, ये आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस का, ठीक है, प्लस का हो जाएगा क्या बचेगा j बचेगा, और यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा k बचेगा, ठीक। तो ये क्या आ गया ए सी की वेक्टर आ गई। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर का क्या निकालेंगे, अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 की स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट के अंदर क्या आ गया 6। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हमको जब इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो ट्रायंगल जो सबसे बड़ी साइड थी उसको ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी क्या है, अब हम इसमें चेक कर देंगे सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ये रूट 6 है, ये नहीं है, ये रूट जो है 41, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। और यहाँ क्या है रूट 35, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखते हैं हम बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देते हैं हम क्या ए बी की मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे कर देंगे प्लस ए सी की मैग्नीट्यूड और इसका होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर क्यों करा है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, स्क्वायर हमने यहाँ पे क्यों किया, ठीक है। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखा है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 41 की होल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 35 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे रूट के अंदर 6 की होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 41 बराबर 35 और प्लस 6। तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से 41 बराबर 41। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड मेरे पास बराबर आ गई। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, जो हमारा एंगल ए है ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब एंगल ए 90 के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा यहाँ पे, इन अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो हमको इसके अंदर बताना है। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो यहाँ पे हम क्या जानते थे, हम इसके अंदर जानते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ के मुताबिक हम जानते थे कि ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर जो है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब इक्वल टू 0 होगा तो ये फिगर किस तरह होना चाहिए, इसकी फिगर भी यहाँ पे थोड़ा गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, कैसे इनकरेक्ट है, जैसे ए मान लिया इसको, बी मान लिया इसको और सी मान लिया इसको, एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से जाएगी, यानी कुछ एक ऑर्डर में जाना चाहिए ये, जैसे ये गया फिर ये गया और फिर ये गया। तो इस ऑर्डर को जो फॉलो करे ये तो हमारे पास हो जाएगा कि ये ऑर्डर इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जिसकी पुरानी बुक है उसमें ऑप्शन अलग है, ये वाले ऑप्शन यहाँ देखिए दोनों में लगभग लगभग सेम ही लिखा हुआ है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है हमारा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आप एक बार अपनी पुरानी वाली बुक में से मैच कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास जो बाय मिस्टेक ये गलत प्रिंट हुआ है। जिनकी पुरानी बुक होगी उनके लिए अच्छी बात है, जिनकी नई बुक है वो एक बार चेक कर लेना। तो ये वाला ऑप्शन इसमें कैसे हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो जैसे अगर हम इस वाले नियम को फॉलो करते हैं, इस वाले नियम को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ए वेक्टर जैसे क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी की वेक्टर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी की वेक्टर और यहाँ पे प्लस ए सी की वेक्टर बराबर 0। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो नीचे की तरफ दे रखा है साइन, लेकिन क्वेश्चन में क्या है हमें ऊपर की तरफ दिया हुआ है साइन। तो जब ऊपर की तरफ साइन दिया हुआ है तो साइन ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब साइन चेंज होगा, जैसे ये सी ए की वेक्टर हो जाएगी, यहाँ पे ए सी नहीं, यहाँ पे सी ए का वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन तो चेंज हो रहा है, ट्रायंगल लॉ जाए तो उसमें ऐसे होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए तो ऐसे दिया हुआ है। जब साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी चेंज होगा। जब ये ए सी बनेगा, जब ये ए सी की वेक्टर बनेगी तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस बी सी की वेक्टर और यहाँ पे ए बी की वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन मेरा थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, जो मेरे ट्रू है, जो मेरे यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा नॉट ट्रू होगा, बाकी सारे इसके ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, यदि ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो ये कहता है बी की वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू ए का वेक्टर जो है ये मेरा इनकरेक्ट है, नहीं ये मेरा ट्रू है। ट्रू कैसे है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें ये फॉर्मूला बताया था, कोलिनियर का जो है, कोलिनियर वेक्टर जो है उसका फॉर्मूला ही मेरा ये होता है, इसीलिए ये ट्रू है। अच्छा, ये सेकंड है ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, तो क्या ये मेरा ट्रू है, नहीं सर ये मेरा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है सर, क्योंकि यहाँ लैम्डा मिसिंग है, यहाँ पे जो लैम्डा है ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। ठीक है, तो ओरिजिनल करेक्ट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे अगला कहता है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, क्या इसमें से ए और बी प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। भाई जब कोलिनियर वेक्टर है तो ये प्रोपोर्शनल होगा, इसीलिए अगर इसने कहा नहीं होगा तो ये मेरा फॉल्स है, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब ये कहता है बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, भाई जब डायरेक्शन सेम होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसलिए ये क्वेश्चन में मेरा फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट की। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 10.3 की ओर लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।